दोस्तों, जब कोई कहानी फिल्म या कार्टून वीडियो के लिए लिखी जाती है तो उसे एक फॉर्मेट में लिखना होता है जिसे हम स्क्रिप्ट, पटकथा और स्क्रीन प्ले बोलते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नए नए क्रिएटर हैं, खास करके यूट्यूब क्रिएटर, जिनको स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि दिमाग में कोई भी कहानी आया और उसी की स्क्रिप्ट जैसे मन तैसे लिख डालते हैं और उसी स्क्रिप्ट पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। और जब उस वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता है तो बोलते हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा एक भी वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल में मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ, आपको बिना नमक, बिना मसाला, बिना तेल, बिना फ्राई किया हुआ सब्जी सिर्फ पोटैटो खाने के लिए बोलता हूँ, तो क्या आप उसको खा पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही सोचिए, आप बिना स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर और राइटिंग फॉर्मेट जाने ही आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो भला कौन आपकी वीडियो को देखना पसंद करेगा। इसलिए आप कोई भी कहानी लिखने से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग की प्रक्रिया और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। जैसे स्क्रिप्ट आइडिया कैसे जनरेट करें, लॉग लाइन कैसे लिखें, कहानी की ट्रीटमेंट कैसे लिखें, अपने कैरेक्टर को डेवलप कैसे करें, आउटलाइन और प्लॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखें, स्क्रिप्ट राइटिंग करने के लिए कौन ऐप यूज करें और पूरी कहानी को फॉर्मेट में कैसे लिखें। मतलब आपको स्क्रिप्ट लिखने की सारी प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखने की सारी प्रक्रिया आसान भाषा में और डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखना सीख जाएंगे। इस तरह की वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक प्रोफेशनल फिल्म या कार्टून स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको ये 6 एलिमेंट को फॉलो करना होता है। दोस्तों, स्क्रिप्ट राइटिंग का शुरुआत आइडिया से होता है कि हम किस तरह की फिल्म या कार्टून वीडियो बनानी है, उसका कहानी किस चीज़ से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, अगर हमें बायोपिक फिल्म बनानी है तो सबसे पहले उस तरह का पर्सनालिटी को ढूंढना होगा जिसकी कहानी लोगों को आकर्षित करती है और लोगों के लिए प्रेरणादायक भी है। अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सनल के ऊपर फिल्म बनानी है तो स्पोर्ट्स में किसी महान पर्सनालिटी को ढूंढना होगा। और यदि हमें सेना से जुड़े किसी वीर शहीद के ऊपर वीडियो या कार्टून वीडियो बनानी है तो उनमें से बेहतरीन लोगों को चुनना होगा। मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए उस कैरेक्टर का पर्सनल जानकारी जुटाना और उसका संक्षेप में लिखना आइडिया कहलाता है। स्क्रिप्ट आइडिया कहीं से भी आ सकता है, न्यूज़ स्टोरीज, पब्लिक डोमेन स्टोरीज, अपने जीवन का अनुभव से या किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी से। मतलब कहीं से भी फिल्म के कहानी का आइडिया आ सकता है। जब एक बार आइडिया आ गया तब कहानी का लॉग लाइन लिखा जाता है। लॉग लाइन कहानी का एक संक्षिप्त सारांश मतलब समरी होता है जो 1 या 2 वाक्य का होता है। आसान भाषा में कहूँ तो लॉग लाइन के माध्यम से हीरो और विलेन का जो लक्ष्य होता है, उनका जो गोल होता है और उनके जो संघर्ष मतलब जो उनके स्ट्रगल का वर्णन करता है। लॉग लाइन से ही आपकी स्क्रिप्ट की पहचान होती है। जैसे आपने कोई भी कहानी की स्क्रिप्ट लिखा है, जैसे मान लीजिए मोटू पतलू कार्टून का स्क्रिप्ट लिखा है, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि आपकी स्क्रिप्ट क्या है तो यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर आप पूरी कहानी तो नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अगर पूरी कहानी सुनाने लग जाओगे तो कई घंटे लग जाएंगे। तो अगर आपसे कोई आपकी स्क्रिप्ट के बारे में पूछे तो आपको लॉग लाइन में जवाब देना है। जैसे मोटू पतलू का स्क्रिप्ट है तो इसका लॉग लाइन होगा, मोटू और पतलू सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब उनके गांव पर मुसीबत घेर लेती है तो वे गांव को बचाने के लिए टीम बना लेते हैं। देखा आपने, सिर्फ 2 या 3 वाक्य में पूरी कहानी के अंदर क्या होने वाला है सब लॉग लाइन बता दिया। इसे और भी विस्तार से समझने के लिए इसके 2 फॉर्मूले पर नज़र डालते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक लॉग लाइन का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा।
तो यहाँ पर आपको कुछ लॉग लाइन के फॉर्मूले की मदद से आप अपनी कहानी का बहुत ही आसानी से लॉग लाइन तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉग लाइन फॉर्मूले में यहाँ पर आपको 5 एलिमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है नायक। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी में जो नायक है, जो हीरो है, उसके बारे में आपको सबसे पहले आपको लिखना होगा। प्लस में फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक्शन है। एक्शन मतलब कार्य, मतलब आपका जो कहानी है, कहानी में जो मेन एक्शन हो रहा है, जो मेन कार्य है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और प्लस में यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट है वो है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है खलनायक या आपके कहानी का विपक्षी या प्रतिपक्षी। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि आपके कहानी में जो विपक्षी है, जो विलेन है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो चौथे नंबर पे है गोल का एलिमेंट। तो यहाँ पर गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका कहानी है, आपकी कहानी का क्या लक्ष्य है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पर जो हीरो है और जो विलेन है, उनका इस कहानी में क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। और लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेक का ऑप्शन है। तो स्टेक मतलब होता है दाव। तो यहाँ पर जो आपके कहानी है, आपका कहानी में जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कहानी में क्या दाव लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आपका जो कहानी में जो भी चीज़ दाव लग रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको ये 3 एलिमेंट की मदद से आपको अपना कहानी का लॉग लाइन तैयार करना है। तो चलिए अब यहाँ से इसके मदद से कैसे लॉग लाइन लिखा जाता है, यहाँ से हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर मोटू पतलू किंग ऑफ किंग्स का यहाँ पर एक मूवी का हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में जो पहला एलिमेंट है वो है प्रोटागोनिस्ट, मतलब अपने नायक के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट में यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका कहानी है, वो कहानी किस शख्स पर निर्भर है, उसके बारे में लिखना है। तो आपको बेसिकली पता होगा कि जो भी कहानी होता है वो हीरो पर ही निर्भर होता है, वो प्रोटागोनिस्ट पर ही निर्भर होता है। तो यहाँ पर आपका जो कहानी जिस पर निर्भर होगा, जिस कैरेक्टर पर निर्भर होगा, उसके बारे में यहाँ पर आपको शुरू में लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मोटू पतलू में किंग ऑफ किंग्स में जो इनका नायक है, आपको मालूम होगा इनका जो नायक है, जो हीरो है, वो मोटू और पतलू हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट का जो एलिमेंट है प्रोटागोनिस्ट का, तो उसके मदद से हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे मोटू और पतलू सबसे अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर मोटू और पतलू दोनों नायक हुए, मतलब इन्हीं पर पूरा कहानी निर्भर है किंग्स ऑफ किंग्स का। तो यहाँ पर हम इसके बारे में लिखेंगे मोटू और पतलू सबसे अच्छे दोस्त हैं प्रोटागोनिस्ट एलिमेंट के हिसाब से। और फिर यहाँ पर प्लस में जो दूसरा एलिमेंट है वो है एक्शन। तो यहाँ पर आपके कहानी में क्या एक्शन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे मोटू पतलू में क्या होता है कि उनके गांव पर कोई मुसीबत आता है, तो वही मुसीबत जो आपके कहानी में आता है वही एक्शन कहलाता है, वही कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे नंबर पर जो एक्शन का एलिमेंट है, उसके मदद से हमने क्या लिखा है, यहाँ पर जब मुसीबत गांव को आती है, मतलब जब मुसीबत गांव को, इतना ही यहाँ पर आपको लिखना है क्योंकि मुसीबत गांव में आती है। तो यहाँ पर हम जो एक्शन हो रहा है हमारे कहानी में, उसके बारे में यहाँ पर दूसरा एलिमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे जो तीसरा एलिमेंट है वो है एंटागोनिस्ट, मतलब आपके कहानी में जो विपक्षी हैं, जो विलेन है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो मोटू पतलू में क्या होता है कि जब मुसीबत गाँव को घेर लेती है, तो जो घेर लेती है वही हो गया एंटागोनिस्ट, मतलब वही है विपक्षी, क्योंकि मुसीबत गांव में घेर लेती है, गांव को घेर लेती है। तो यहाँ पर हमारा जो कहानी का जो विपक्षी है, जो प्रतिपक्षी है, उसके बारे में यहाँ पर हमको लिखना है। और फिर यहाँ पर जो चौथा एलिमेंट है वो है गोल, मतलब लक्ष्य। तो यहाँ पर हमारा कहानी में जो मोटू पतलू है, मोटू पतलू में क्या होता है कि इनका जो कहानी का मेन लक्ष्य ये है कि वो गांव को बचाते हैं। मोटू पतलू अपने गांव को बचाते हैं, तो उनका जो मेन लक्ष्य है वो गांव को बचाना है।
तो यहाँ पर हम गोल के एलिमेंट की मदद से यहाँ पर हम लिख लेंगे तो वे गांव को बचाने के लिए, मतलब गांव को बचाते हैं, कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है तो वे गांव को बचाने के लिए, और प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में जो एलिमेंट है वो है स्टेक, मतलब दाव। आपके कहानी में क्या चीज़ दाव लग रहा है, अपना कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अपने कहानी में क्या दाव लगा रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मोटू पतलू में क्या होता है कि जब उनकी मुसीबत गांव में घेर लेती है तो वो गांव को बचाने के लिए एक टीम बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पर इनका कहानी में क्या दाव लग रहा है कि वो टीम बना लेते हैं, अपने टीम को दांव पर लगाते हैं और गांव को बचाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कहानी है, आपकी कहानी में क्या दाव लग रहा है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को पूरी तरह से पढ़ें तो कुछ इस प्रकार होगा। मोटू और पतलू सबसे अच्छे दोस्त है। जब मुसीबत गांव को घेर लेती है तो वे गांव को बचाने के लिए एक टीम बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार हमारा लॉग लाइन बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर जो पहला फार्मूला है, यहाँ पर इन 5 एलिमेंट की मदद से अपने कहानी का लॉग लाइन तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर एक दूसरा भी फार्मूला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके मदद से भी आप अपने कहानी का लॉग लाइन लिख सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी स्क्रिप्ट को किसी फिल्म निर्माता को बेचने जाएंगे तो फिल्म निर्माता सबसे पहले आपकी स्क्रिप्ट का लॉग लाइन पूछेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राइटर हैं। अगर सब राइटर का स्क्रिप्ट सुनने लगे तो अच्छा और बुरा स्क्रिप्ट को पहचानने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए स्क्रिप्ट का लॉग लाइन पूछते हैं, क्योंकि लॉग लाइन में 1 या 2 वाक्य में पूरी स्क्रिप्ट का वर्णन किया होता है। अगर आपका लॉग लाइन फिल्म निर्माता को पसंद आता है तो तब फिल्म निर्माता आपकी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ेगा और स्क्रिप्ट अच्छी लगी तो उस पर फिल्म बनाएगा। ट्रीटमेंट कहानी का सारांश होता है जो 2 या 5 पेज का होता है, जिसमें स्क्रीन प्ले का शीर्षक, लॉग लाइन, मुख्य कैरेक्टर की एक सूची और एक संक्षिप्त सारांश शामिल होता है। जब भी स्क्रिप्ट राइटर द्वारा किसी फिल्म निर्माता के पास फिल्म का स्क्रिप्ट को भेजा जाता है तो पूरी स्क्रिप्ट की जगह सिर्फ ट्रीटमेंट ही भेजा जाता है, ताकि फिल्म निर्माता को एक अनुमान आ जाए कि स्क्रिप्ट की क्वालिटी, पैसा और समय इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। पूरी फिल्म का निचोड़ ट्रीटमेंट के अंदर लिखा जाता है, ताकि जो भी इसे पढ़े तो इस कहानी के प्रवाह को समझ सके और उसके कैरेक्टर को संघर्ष और उसका लक्ष्य को जान सके। अगर आप मोबाइल से स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप इन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से ऑक्टर ऐप स्क्रिप्ट लिखने के लिए बेस्ट है। मैं खुद स्क्रिप्ट लिखने के लिए ऑक्टर ऐप का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी ऐप का इस्तेमाल करें। फिल्म के कहानी में जो कैरेक्टर होता है उसका नेचर क्या है, उसका रवैया कैसा है, ये सब चीज़ें कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रक्रिया के अंदर डेवलप किया जाता है। कहानी के जो मुख्य किरदार है उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के प्राप्ति में जो भी बाधाएं मिलती है उसका किस तरह से सामना करता है, ये सब कैरेक्टर डेवलप में लिखा जाता है। जैसे कि हम कैरेक्टर डेवलप करने के लिए ऑक्टर ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही हम ऑक्टर ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस के। तो यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपका जो कहानी का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर उसका यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल दे देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेम का एक ऑप्शन है। तो यहाँ से आपका जो कहानी का जो टॉपिक है, जो प्रोजेक्ट का नेम है, यहाँ से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट का नेम है मैजिकल पेंसिल। यहाँ पर अपनी कहानी का जो टॉपिक है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो हमारा कहानी का नाम है मैजिकल पेंसिल। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन है जेनर का। तो यहाँ पर आपका जो कहानी का क्या जेनर है यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे ढेर सारे यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आपका कहानी की किस कैटेगरी का है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइंस फिक्शन, फंटासी,
एडवेंचर, मिस्ट्री, ड्रामा, रोमांस, एक्शन, हॉरर, कॉमेडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी। यहाँ पर आपका जो कहानी जिस कैटेगरी में आता है यहाँ से आपको उसका जेनर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो कहानी है साइंस फिक्शन में आता है, तो यहाँ से हम साइंस फिक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। साइंस फिक्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर आपको एक सेव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे आपके प्रोजेक्ट में ही यहाँ पर नीचे एक कैरेक्टर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, तो आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक 3 लाइन का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है। और 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ऊपर ही यहाँ पर आपको फर्स्ट में ऐड कैरेक्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ऐड कैरेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से गो इट कर देना है। बस यहीं से आपको अपना जो कैरेक्टर है कैरेक्टर का यहाँ पर पूरा डिटेल आपको भर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपके कहानी में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी कैरेक्टर का यहाँ पर नाम, उनका डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर चलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आपका कैरेक्टर का क्या क्या यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब एक तरह से बोलूँ तो आपको कैरेक्टर का पूरा बायोडाटा ही यहाँ पर आपको एक लिस्ट में आपको तैयार करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट में यहाँ के कैमरा का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अगर कैमरा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर का जो फ़ोटो होगा उसका फ़ोटो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसे अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में जो ऑप्शन है बेसिक का, तो यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है कैरेक्टर का यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल आपको भर लेना है। तो बेसिक में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे नेम है। सबसे पहले यहाँ पर नेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर का नेम होगा आपकी कहानी में उसका नेम यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर का नाम है संजू, तो यहाँ पर हम संजू लिख लेंगे। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक एज का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर है आपकी कहानी में आपका कैरेक्टर का क्या एज है उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो हमारा जो संजू का एज लगभग 15 साल है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको एक जेंडर का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी जेंडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है जिस जेंडर में आता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो मेल है, तो यहाँ से हम मेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक हाइट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का कितना हाइट है उसका साइज यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो हमारा कैरेक्टर का हाइट लगभग 4 फीट है, तो यहाँ पर हम 4 फीट यहाँ पर लिख देंगे, 4 फीट लिख देंगे। और 4 फीट लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कैरेक्टर कैसा है, लंबा है या मोटा है वो भी आपको इसमें लिख लेना है। तो हमारा जो कैरेक्टर है थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पर हम टैल लिख देंगे। यहाँ पर आप अपने लोकल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक हेयर्स कलर का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है उसका जो हेयर का कलर है उसको आपको लिखना है। तो हमारा जो कैरेक्टर का हेयर का कलर है ब्लैक, तो यहाँ पर हम ब्लैक इसमें लिख लेंगे। फिर नीचे यहाँ पर देखेंगे आइस कलर का यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर का जो आई है जो आँख है वो किस कलर का है उसको भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का आँख यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक लिख देंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बॉडी बिल्ड का, तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर का जो बॉडी है जो शरीर है वो किस प्रकार का है यहाँ पर भी आपको इसके बारे में भी लिख लेना है। तो मतलब यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है मोटा है या पतला है या गलफूला है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो पतला है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, थिन लिख देंगे, मतलब यहाँ पर जो हमारा जो कैरेक्टर है वो पतला है। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है प्रोफेशन का, तो यहाँ पर जो आपका कैरेक्टर है कैरेक्टर का क्या व्यवसाय है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब क्या प्रोफेशन है। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट लिख डालेंगे इस तरह से। यहाँ पर आप अपनी कहानी के हिसाब से अपने कैरेक्टर का प्रोफेशन यहाँ पर लिख सकते हैं।
जैसा कि मान लीजिए मजदूर हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, यहाँ पर अपनी कहानी के अनुसार यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। चाहे फार्मर हो गया, आर्मी हो गया, यहाँ पर अपनी कहानी के अनुसार लिख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लेस ऑफ बर्थ का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका जो कैरेक्टर का जो जन्म स्थान है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर का जन्म स्थान है ड्रीमपुर, इंडिया। इस तरह से हम लिख देंगे अपने कैरेक्टर का जन्म स्थान। फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे बर्थ डेट का ऑप्शन है, यहाँ पर अपने कैरेक्टर का यहाँ पर जन्म तिथि भी आपको लिख देना है। तो चलिए यहाँ से हैं हम अपने कैरेक्टर का जन्म तिथि भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अपने अनुसार लिख लें। इस तरह से अपने कैरेक्टर का जन्म तिथि भी आपको लिख देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनालिटी का। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर पर्सनालिटी में एक ट्रेट का ऑप्शन है। ट्रेट का मतलब होता है कि आपका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो कैरेक्टर है वो ईमानदार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रेट में यहाँ पर ईमानदार लिख देंगे। इस तरह से आप अपने लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इस तरह से। फिर यहाँ से और भी ऑप्शन है ट्रेट का, और भी कोई विशेषताएं हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम और भी लिख दे रहे हैं, जैसा कि हमारा कैरेक्टर होशियार भी है, तो यहाँ से हम होशियार लिख देंगे इस तरह से। और भी एक ऑप्शन है और भी कोई विशेषताएं हैं तो उसके बारे में भी आप लिख लें। तो हमारा जो कैरेक्टर है वो महान भी है, इस तरह से हम लिख देंगे। यहाँ पर आपको इसमें अपने कैरेक्टर का विशेषता आपको लिख देना है अपने कहानी के अनुसार। और नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोरी का। तो यहाँ पर आपको अपने जो कैरेक्टर है, अपने कैरेक्टर का कुछ यहाँ पर आपको स्टोरी भी लिख लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट में एक ऑप्शन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपका जो कहानी है, आपने जो कहानी लिखा है और उसमें जो भी कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर का अपने कहानी में क्या रोल है, आपके कहानी में उन कैरेक्टर का क्या रोल प्ले करने वाले हैं, यहाँ से अपने कैरेक्टर का रोल आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपका जो कैरेक्टर है, अगर आपके कहानी में हीरो है या विलेन है या किसी का फादर है या किसी का बहन है या किसी का मदर है या वो कोई फार्मर है, मतलब यहाँ पर अपने कैरेक्टर का रोल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा जो संजू है, वो संजू एक इसी कहानी का मेन हीरो है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, प्रोटैगोनिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब प्रोटैगोनिस्ट मतलब हमारा नायक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चाइल्डहुड मोमेंट का। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आपका जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का जो बचपन का जो पल है, उसका जो मोमेंट है, उसके बारे में आपको लिखना है। मतलब यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो बचपन में उसके साथ कोई दुर्घटना हो गया था, कोई हादसा हो गया था, या बचपन से वो कहीं शिफ्ट हो गया था दूसरे जगह पर। मतलब यहाँ पर आपको जो बचपन का चाइल्डहुड मोमेंट होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा जो संजू है, संजू को बचपन में एक कार दुर्घटना हो गया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट ही सी वांट्स का। मतलब यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या चाहता है, उस कैरेक्टर का क्या लक्ष्य है, आपकी कहानी में अपने कैरेक्टर का क्या लक्ष्य है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो कैरेक्टर मरना चाहता है, या किसी चीज़ का न्याय चाहता है, या वो कहीं पर घूमना चाहता है, या वो किसी को सज़ा देना चाहता है। मतलब यहाँ पर अपना जो कैरेक्टर का जो लक्ष्य है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर संजू है वो किसी चीज़ का न्याय यहाँ पर चाहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्याय। इस तरह से हम न्याय लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आपको नीचे एक लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट ही सी नीड्स का। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो आपका कैरेक्टर है उसे क्या चाहिए, आपकी जो कहानी है, आपकी कहानी में एक कैरेक्टर मतलब क्या पाना चाहता है उसके बारे में आपको लिखना है कि मतलब उसे क्या चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो कैरेक्टर भय का सामना करना चाहता है या सुधरना चाहता है, या किसी चीज़ का न्याय यहाँ पर चाहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न्याय। इस तरह से हम न्याय लिख देंगे। और फिर यहाँ पर आपको नीचे एक लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा व्हाट ही सी नीड्स का। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो आपका कैरेक्टर है उसे क्या चाहिए, आपकी जो कहानी में एक कैरेक्टर मतलब क्या पाना चाहता है उसके बारे में आपको लिखना है कि मतलब उसे क्या चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो कैरेक्टर भय का सामना करना चाहता है
या किसी को मारना या बुरा बनना या अच्छा बनना, मतलब यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर को चाहिए होता है उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा जो संजू कैरेक्टर है वो अच्छा बनना चाहता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे और फिर नीचे यहाँ पर आप देखेंगे एक नोट्स का ऑप्शन है। तो अगर आपका जो कैरेक्टर का और भी डिटेल्स अगर आपसे छूट रहा होगा तो यहाँ पर आप अलग से नोट करके अपने कैरेक्टर का और भी डिटेल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार अपने कैरेक्टर का डिटेल यहाँ पर डाल लें, लिख लें इस तरह से। और कैरेक्टर का पूरी डिटेल यहाँ पर आपको लिखने के बाद अब आपको इसे सेव करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आइकन है ये वाला, तो आपको इस आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो अभी आपने जो कैरेक्टर का पूरा डिटेल आपने लिखा था वो डिटेल यहाँ पर सेव हो जाएगा। मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो आप ठीक इसी प्रकार आपके कहानी में जो और भी कैरेक्टर है उन सभी कैरेक्टर को इसी तरह से एक एक करके अपने कैरेक्टर का पूरा डिटेल बनाकर आपको कुछ इस तरह से अपने कैरेक्टर को डेवलप कर देना है। पूरे कैरेक्टर को डेवलप करने के बाद अब आपको अपनी कहानी का प्लॉट और आउटलाइन तैयार करना है। प्लॉट घटनाओं का एक क्रम होता है और ये घटनाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो प्रत्येक घटना अगले घटनाओं को प्रभावित करती है। दोस्तों, जब हम अपनी सोची हुई कहानी को लिखना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहानी को कैसे शुरू किया जाए। शुरुआत में हम क्या लिखें, कहानी के बीच में क्या लिखें, और सबसे कठिन चीज़ ये होती है कि हम अपनी कहानी का अंत कैसे करें कि दर्शक कहानी को देखने के बाद तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मतलब हम अपनी कहानी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी सलूशन का हल 3 एक्ट स्ट्रक्चर करती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये 3 स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इससे बताने के लिए हम इसके ग्राफ पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ये दिखने में तो बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन आपको जितना दिखने में टफ लग रहा है वो वाकई में उतना टफ नहीं है। मैं आपको जैसे जैसे इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा तो आपको बहुत ही आसान आपको लगने लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से सबसे पहले आपका जो कहानी है, कहानी का आउटलाइन आपको इन 3 एक्ट स्ट्रक्चर के मदद से आपको सबसे पहले अपने कहानी का आउटलाइन तैयार करना होता है। तो आउटलाइन कैसे तैयार करना है, चलिए यहाँ से हम इसके ग्राफ की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको 3 एक्ट स्ट्रक्चर है। पहला यहाँ पर आप देखेंगे एक्ट 1। एक्ट 1 आपके कहानी से शुरू होता है, जिसमें आपको अपनी कहानी का यहाँ पर आपको सेटअप करना होता है। और फिर यहाँ पर जो अगला जो स्ट्रक्चर है वो है एक्ट 2। तो एक्ट 2 जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपके कहानी में के बीचों बीच में होता है, एक्ट 2, जिसमें आपको अपनी कहानी का आमना सामना करवाना होता है अपनी कहानी में। और फिर इसके जो अगला जो लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है एक्ट 3 स्ट्रक्चर, जो आपका कहानी है, कहानी के लास्ट में ही रहता है, जिसमें आपको अपनी कहानी का पूरा यहाँ पर समाधान करना होता है, अपनी कहानी को यहाँ पर हल करना होता है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होते हैं। एक्ट 1 आपके कहानी के शुरू में होता है, एक्ट 2 यहाँ पर आपके अपने कहानी के बीचों बीच में होता है, और एक्ट 3 आपके कहानी के अंत में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इन 3 एक्ट स्ट्रक्चर के मदद से एक आउटलाइन यहाँ पर तैयार करना आपको सिखाएंगे कि यहाँ पर आपको कैसे इन ग्राफ के मदद से हमारा एक आउटलाइन तैयार किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब आपको अपनी कहानी को शुरू करना है, तो यहाँ से हम एक्ट 1 के हेल्प से, एक्ट 1 के स्ट्रक्चर के मदद से अपनी कहानी को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्ट 1 है, एक्ट 1 कहानी के शुरू से लगता है, जिसमें आपको अपनी कहानी को सेटअप करना होता है, अपनी कहानी को व्यवस्था बनाना होता है, आपको अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन देना होता है।
जैसा कि यहाँ पर आपको शुरू में आपको आउटलाइन में क्या लिखेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है वो कौन कौन से कैरेक्टर है, उनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनका पीछे का जो कहानी है वो क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। यहाँ पर आपको मतलब सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन देना है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में बिगिनिंग का ऑप्शन है, मतलब शुरुआत। तो यहाँ से अपनी कहानी का आउटलाइन यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट 1 की मदद से यहाँ पर हम अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में हमने लिखा है, एक शहर में संजू नाम का लड़का रहता है। वो एक सच्चा और अच्छा बच्चा होता है जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल में 3 दोस्त भी होते हैं, करुणा, रितु, टीटो। उसके 2 विरोधी भी होते हैं जिनका नाम फ्रूटी और करण होता है। उसी गांव के घने जंगल में एक कॉलोनेल नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको आउटलाइन में लिखना है कुछ इस प्रकार। यहाँ पर आपको अपनी कहानी का पूरा आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखना है। यहाँ पर जो आपका कहानी का जो मेन पॉइंट है उसको ही यहाँ पर आपको लिखना है, सिर्फ आपको अपनी कहानी का आउटलाइन को लिखना है। तो यहाँ पर हमने अपनी कहानी का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। और फिर यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा भड़काऊ हादसा का। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपको अपनी कहानी में कोई भड़काऊ हादसा क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है भड़काऊ हादसा में, आज संजू अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होता है तो टीचर उससे स्कूल के एक कमरे में बंद कर देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने कहानी का एक आउटलाइन में कोई भड़काऊ हादसा यहाँ पर क्रिएट कर दिया, लिख दिया। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर जैसे ही आपका कहानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ पर अपनी कहानी में कोई भड़काऊ हादसा यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है अपनी कहानी को इस प्रकार। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा दूसरा विचार का, सेकेंड थॉट्स का। तो यहाँ पर आपको अपनी कहानी में कोई दूसरा विचार यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, संजू कमरे के दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। बहुत रात हो चुकी थी, संजू उसी जंगल के रास्ते अपने घर आ रहा था। मतलब यहाँ पर आपका जो कहानी का विचार है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ से आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक्ट 1 के लास्ट छोर पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ से हमारा एक्ट 1 ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाइमेक्स ऑफ एक्ट 1 का। तो यहाँ पर जहाँ से हमारा एक्ट 1 ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको अपनी कहानी में कोई क्लाइमेक्स डालना है। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेक्स क्या डाला है चलिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। संजू कमरे के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। बहुत रात हो चुकी थी, संजू उसी जंगल के रास्ते अपने घर आ रहा था। संजू को जंगल में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, वो आवाज़ की तरफ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक क्लाइमेक्स यहाँ पर डाल दिया है। मतलब जो संजू है, संजू को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर एक क्लाइमेक्स हो गया कि भाई यहाँ पर वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों सुनाई दे रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार अपने आउटलाइन में यहाँ पर जहाँ से एक्ट 1 ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको एक छोटा सा क्लाइमेक्स आपको डालना है। और फिर यहाँ से जो एक्ट 1 है, एक्ट 1 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चले जाएंगे एक्ट 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो जो एक्ट 2 है, एक्ट 2 कहानी के बीचों बीच में होता है, ये आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो एक्ट 2 में आपको करना क्या है कि आपका जो कैरेक्टर है, आपको कैरेक्टर को यहाँ पर आमना सामना करवाना है एक्ट 2 में। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाधा का ऑप्शन है, ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पर आपको अपनी कहानी में कोई एक बाधा डालना है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बाधा यहाँ पर डाल दिया है आउटलाइन में। तो यहाँ पर बाधा क्या है कि वो आवाज़ उसी साइंटिस्ट की होती है। संजू देखता है कि वो साइंटिस्ट एक पेंसिल को बार बार घूर रहा था। साइंटिस्ट पेंसिल को नीचे रखकर कहीं चला जाता है। तो यहाँ पर हमने एक बाधा यहाँ पर डाल दिया है, बाधा क्रिएट कर दिया है।
कि जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट एक पेंसिल को बार बार घूर रहा है। तो भाई यहाँ पर उस पेंसिल को क्यों बार बार घूर रहा है, यहाँ पर एक बाधा क्रिएट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कहानी है जो धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फिर यहाँ पर एक आएगा ऑप्शन बाधा का। तो फिर यहाँ पर अपने कहानी में एक बाधा डालना है। तो यहाँ पर हमने बाधा डाल दिया है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। संजू उस पेंसिल को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बाधा इसमें क्रिएट हो गया। संजू उस पेंसिल को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ से हम बाधा क्रिएट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम एक 2 का जो मेन पॉइंट होता है, जो फिल्म का जो बीच का जो पॉइंट होता है वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तो हम जैसे ही अपने फिल्म के बीच में पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर अब आपको एक बड़ा सा ट्विस्ट देना है, अपने कहानी में एक बड़ा आपको मोड़ लेना है। तो यहाँ पर आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने कहानी के बीच में जाएं तो यहाँ पर आपका जो कहानी का मेन ट्विस्ट है, यहाँ पर आपको बीच में ही अपने कहानी का ट्विस्ट डालना है। तो यहाँ पर हम ट्विस्ट क्या डालेंगे, यहाँ पर चलिए आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने ट्विस्ट में क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संजू घर आकर सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करता है क्योंकि उसे सुबह स्कूल में टीचर को दिखाना था। होमवर्क में एक ड्राइंग भी मिली थी जो कि एक साइकिल की होती है। संजू उसी पेंसिल से साइकिल का चित्र बनाने लगता है और जैसे ही पूरी साइकिल का चित्र बनाकर तैयार होता है तभी उसके तुरंत ही बाद उस चित्र हकीकत में बदल जाती है। तब वहाँ पर संजू को मालूम चलता है कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं है बल्कि ये मैजिकल पेंसिल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो कहानी है, कहानी का जो रुख है कुछ इस प्रकार यहाँ पर मुड़ गया है। मतलब यहाँ पर कोई बड़ा सा एक ट्विस्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो जो संजू पेंसिल को लाया था वो एक मैजिकल पेंसिल है जिससे कोई भी चित्र बनाने पर वो हकीकत में बदल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस बीच में एक बड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको अपने कहानी के बीच में एक बड़ा सा आपको यहाँ पर ट्विस्ट आपको क्रिएट करना है। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर बाधा का ऑप्शन है। तो फिर यहाँ पर हम अपनी कहानी में कुछ बाधा डालेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, इधर साइंटिस्ट मैजिकल पेंसिल खोजने के लिए एक खतरनाक रोबोट को भेजता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बाधा यहाँ पर क्रिएट हो गया। इधर साइंटिस्ट मैजिकल पेंसिल खोजने के लिए एक खतरनाक रोबोट को भेजता है। तो यहाँ पर एक बाधा क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा भयंकर घटना का, डिजास्टर का। तो यहाँ पर हम कोई एक भयंकर घटना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आउटलाइन में क्या लिखा है, चलिए यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, इधर संजू और उसके दोस्त स्कूल में होते हैं तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भयंकर घटना क्रिएट हो गया। वहाँ पर जो रोबोट आता है पेंसिल को ढूंढने के लिए तो वहाँ पर उस स्कूल में पूरी तरह से पूरा वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। तो यहाँ पर एक भयंकर घटना क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा क्राइसिस का, तो मतलब संकट का। तो मतलब यहाँ पर आपका कहानी है, कहानी में यहाँ पर आपको कोई संकट लाना है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने कहानी में क्या संकट लाया है यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। संजू मैजिकल पेंसिल से एक रोबोटिक स्नैक बनाता है। फ्रूटी संजू को रोबोटिक स्नैक बनाते हुए देख लेती है और वो भी मैजिकल पेंसिल पाने की फिराक में संजू का पीछा करती रहती है। इधर रोबोट और रोबोटिक स्नैक में जमकर लड़ाई होती है और अंत में रोबोटिक स्नैक साइंटिस्ट के भेजे हुए रोबोट को मार देता है। तो यहाँ पर एक घटना यहाँ पर क्रिएट हो गया कि जो साइंटिस्ट ने रोबोट को भेजा था उस रोबोट को रोबोटिक स्नैक मार देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संकट यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ से अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्ट 2 है, एक्ट 2 जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाइमेक्स ऑफ एक्ट 2 का। तो यहाँ पर जो आपका कहानी है, आपका कहानी का मेन जड़ यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर आपको ट्विस्ट यहाँ पर आपको अपने कहानी में डालना है। एक तरह से आपको अपने कहानी में यहाँ पर एक और क्लाइमेक्स डालना है। तो यहाँ पर हमने आउटलाइन में क्या लिखा है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ।
इधर साइंटिस्ट रोबोट की मरने की खबर सुनकर आग बबूला हो जाता है और अपना असली चेहरा दिखाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट एक एलियन होता है जो मैजिकल पेंसिल ढूंढते हुए अंतरिक्ष से धरती पर आया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्लाइमेक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया, क्लाइमेक्स यहाँ पर आ गया। जो साइंटिस्ट था वो बल्कि साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि वो एक एलियन था जो कि अंतरिक्ष से आया हुआ था धरती पर पेंसिल, मैजिकल पेंसिल को खोजने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा यहाँ पर क्लाइमेक्स यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आपको जो आपका एक्ट 2 जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आपको अपनी कहानी में क्लाइमेक्स यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ से अब हमारा जो एक्ट 2 है यहाँ से ख़त्म होगा और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा एक्ट 3। तो हमारा जो एक्ट 3 है, एक्ट 3 में आपको क्या करना है कि जो आपका कहानी है, आपको कहानी को यहाँ पर समाधान करना है, अपने कहानी को हल करना है। मतलब आपके कहानी में जितने भी हीरो या विलेन होंगे उन सभी को यहाँ पर धीरे धीरे आपको हल करना है। तो यहाँ पर आपका जो कहानी का जो ग्राफ है अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बढ़ेगा, अंत की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से आपको धीरे धीरे इस तरह से आपको टर्निंग करना है। और जैसे ही टर्निंग करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लाइमेक्स ऑफ एक्ट 3 का। तो यहाँ पर अब आपको एक्ट 3 में भी एक क्लाइमेक्स यहाँ पर चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डाला हुआ है, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं। वो एलियन साइंटिस्ट विशाल रूप धारण करता है और मैजिकल पेंसिल को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ देश के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते हैं। वहाँ पर संजू और उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। वहाँ उसकी विरोधी फ्रूटी भी मौजूद होती है। तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है और सारे लोगों को मारने लगता है और मारते हुए संजू की तरफ बढ़ता है। इधर संजू मैजिकल पेंसिल से एक रोबोटिक डायनासोर को बनाता है। एलियन और रोबोटिक डायनासोर में भयंकर लड़ाई होती है और एलियन बहुत शक्तिशाली होता है। वो एलियन डायनासोर को भी मार देता है और फिर संजू को पकड़कर जोर से नीचे फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से जो मैजिकल पेंसिल थे वो छूटकर एक जगह पर नीचे गिर जाती है। इधर फ्रूटी एक जगह पर छुपकर सब कुछ देख रही होती है और जैसे ही मैजिकल पेंसिल नीचे गिरता है तो फ्रूटी उस मैजिकल पेंसिल को उठा लेती है। एलियन मैजिकल पेंसिल को फ्रूटी के हाथों में देखकर गुस्सा हो जाता है और फ्रूटी के तरफ बढ़ने लगता है। एक समय तो हमें लगता है कि जो फ्रूटी है, फ्रूटी मैजिकल पेंसिल को गलत इस्तेमाल करेगी, लेकिन बाद में हमें देखते हैं कि जो फ्रूटी है, फ्रूटी मैजिकल पेंसिल से एक खतरनाक रोबोटिक आत्मा को बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रूटी है, जो फ्रूटी संजू की विरोधी है, मतलब संजू से जलन रखती है। लेकिन वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जो फ्रूटी है, फ्रूटी उस पेंसिल का गलत इस्तेमाल करेगी। लेकिन फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रूटी है, फ्रूटी पेंसिल का गलत इस्तेमाल नहीं करती है, बल्कि उसी पेंसिल के मदद से एक रोबोटिक आत्मा बनाती है वो एलियन से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक छोटा सा क्लाइमेक्स यहाँ पर तैयार हो चुका है। जो फ्रूटी है, फ्रूटी हमको लगती है कि बुरी है, लेकिन बाद में वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर भी आप अपनी कहानी में कुछ क्लाइमेक्स यहाँ पर डाल सकते हैं, छोटा सा क्लाइमेक्स डाल सकते हैं। फिर यहाँ से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको पहुँचना है व्राप अप पर। मतलब आपका जो कहानी है, कहानी को अब धीरे धीरे आपको लपेटना है और यहाँ पर आपको हल करना है। तो यहाँ पर हमने व्राप अप में क्या लिखा है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। वो रोबोटिक आत्मा संजू के अंदर घुस जाती है, जिससे संजू बहुत ही विशाल रूप धारण कर लेता है और एलियन के तरफ बढ़ने लगता है। रोबोटिक संजू इतना शक्तिशाली हो गया था कि एलियन को बुरी तरह से मारता है और लास्ट में एलियन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एलियन को मारने के बाद संजू अपने असली रूप में आ जाता है। तभी संजू और उसके दोस्त को लोग और मीडिया वाले घेर लेते हैं और एलियन से बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो कहानी है पूरी तरह से यहाँ पर हल हो चुका है। यहाँ पर हमने कहानी को पूरी तरह से समेट लिया है। जो एलियन था, एलियन को यहाँ पर जो संजू है
संजू का यहाँ पर जो रोबोटिक आत्मा था संजू में घुस गया था और जो संजू है पूरा शक्तिशाली बन गया और एलियन को यहाँ से मार दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एलियन मर गया तो हमारा जो कहानी है कहानी यहाँ पर बिल्कुल हल हो गया है। मतलब हमारा जो कहानी है कहानी यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पर पहुँच चुका है। तो रैप अप में जब अपने कहानी को हल कर देंगे, अपनी कहानी को पूरी तरह से हल कर देंगे, तो अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट होता है जो लास्ट है वो आता है एंड का। तो यहाँ पर अब अपने कहानी को यहाँ पर एंड करना है। तो ये एंड कैसे करना है, एंड में आपको आउटलाइन कैसे लिखना है, चलिए यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, संजू लास्ट में मैजिकल पेंसिल को सेफ रखने के लिए एक ऐसा बॉक्स बनाता है जिससे दुनिया की कोई भी ताकत उसे खोल नहीं सकती थी, और उसी बॉक्स में अपना मैजिकल पेंसिल को बंद करके एक पुराने लाइब्रेरी में रख देता है और संजू अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा कहानी यहाँ पर एंड हो गया, अंत हो गया। तो आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर की मदद से आप अपनी पूरी कहानी का एक आउटलाइन तैयार कर लें कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है कितना यहाँ पर कामगार है, कितना काम करता है आपको अपनी कहानी को अच्छा बनाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अपने कहानी में कब क्या करना है, कब क्लाइमेक्स लाना है, कब सस्पेंस आपको अपने कहानी में क्रिएट करना है और कब अपने कहानी को अंत करना है। तो ये ग्राफ आपको अपनी कहानी का आउटलाइन तैयार करने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही मदद करता है। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको आउटलाइन को ध्यान में रखकर एक फाइनल स्क्रिप्ट लिखना है। दोस्तों ऐसे तो बड़े बड़े राइटर अपनी कहानी का स्क्रिप्ट लैपटॉप या कंप्यूटर से लिखते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ही एक प्रोफेशनल स्टोरी का स्क्रिप्ट लिखना सिखाऊंगा। सो दोस्तों क्या होता है कि हमारी सोची हुई कहानी में अलग अलग तरह के सीन, एक्शन, कैरेक्टर और डायलॉग्स होते हैं। तो हम जब अपनी कहानी का स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज में हो जाते हैं कि सीन कैसे लिखें, एक्शन कैसे लिखें, डायलॉग्स कैसे लिखें, मतलब हमें स्क्रिप्ट लिखने में परेशानी होती है। तो इसीलिए किसी भी स्टोरी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए ये 7 एलिमेंट बनाए गए हैं जिनकी मदद से आसानी से एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जैसा कि पहला है स्टोरी इंट्रोडक्शन, तो इसमें आपको अपने कहानी का परिचय देना होता है, और दूसरा है सीन हेडिंग, और तीसरा है एक्शन, इसमें आपको अपने कहानी का जो एक्शन होता है यहाँ से एक्शन के बारे में लिखा जाता है, और चौथा है कैरेक्टर नेम, जैसा कि हर एक कहानी में कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है तो यहाँ से कैरेक्टर नेम आपको लिखना होता है, और पांचवा है पैरेंथेटिकल, और छठवा है डायलॉग्स। तो आपको बेसिकली पता होगा कि हर एक कहानी में कोई ना कोई डायलॉग्स ज़रूर रहता है, तो यहाँ से आप डायलॉग्स को लिख सकते हैं। और सातवां है ट्रांजिशन। तो यहाँ पर कोई भी कहानी का स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको इन 7 एलिमेंट को फॉलो करना होता है, और इन्हीं 7 एलिमेंट की मदद से एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है, जो कि हर एक राइटर अपना स्क्रिप्ट लिखने में 7 एलिमेंट को फॉलो करते हैं। तो कैसे इन 7 एलिमेंट की मदद से एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखा जाता है, चलिए यहाँ से हम आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर लिखना सिखाते हैं। तो जैसा कि हमें मोबाइल से स्क्रिप्ट लिखना है तो यहाँ से हम एक्टर ऐप को ओपन कर लेंगे, चाहे तो आप डब स्क्रिप्ट ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्ट लिखने में दोनों ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, मेरे हिसाब से दोनों ऐप बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से एक्टर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम एक्टर ऐप को ओपन करेंगे तो अभी हमने जो प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, जो हमने आपको आउटलाइन और डेवलप कैरेक्टर के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया था, वो प्रोजेक्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमें अपने स्क्रिप्ट को लिखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक कैरेक्टर का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर पे क्लिक करना है, और कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 लाइन का आइकन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो फर्स्ट में ऑप्शन मिल जाएगा ऐड कैरेक्टर का, तो यहाँ से आप जानते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है।
और दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे एडिट स्टोरी का ऑप्शन है। तो यहीं से अपने कहानी का स्क्रिप्ट लिखना होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक बुक का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इस बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप बुक लिखने के शौकीन हैं तो यहाँ से आप इसके मदद से बुक भी लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आउटलाइन का ऑप्शन है। तो इसके बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया था कि आउटलाइन कैसे लिखना है। तो इसी में यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको जैसे हमें स्क्रिप्ट लिखना है तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले से ही एक स्क्रिप्ट टाइप करके रखा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इसी की मदद से आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसा कि पहला है स्टोरी इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको स्टोरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपको अपने कहानी का परिचय देना होता है, अपने कहानी का इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे कि आपने बहुत से कार्टून वीडियो में देखे होंगे कि जब उनकी वीडियो स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अपने कहानी का इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने कहानी का परिचय देते हैं। जैसा कि एक गांव में चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल औरत की भेष बदलकर लोगों को खा जाती थी। या एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। रामू दिन भर अपनी खेतों में काम करता था। मतलब इस तरह से वीडियो के शुरुआत में अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आप ठीक इसी प्रकार सबसे पहले अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन लिखें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मैजिकल पेंसिल का एक स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो कहानी है मैजिकल पेंसिल का, तो मैं यहाँ पर शुरू में अपनी कहानी का इंट्रोडक्शन दिया हूँ, इंट्रोडक्शन लिखा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आपको पढ़ के भी दिखा दे रहा हूँ। एक ड्रीमपुर नामक शहर में संजू नाम का लड़का रहता था। संजू जब छोटा था तो एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके दिमाग में एक गहरी चोट लग गई थी। संजू जब बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में चोट लगने की वजह से वो बच्चों जैसी हरकत करता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टोरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सबसे पहले अपने कहानी का इंट्रोडक्शन दिया हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टोरी इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आपको अपने कहानी का परिचय देना होता है और फिर बाद में सीन हेडिंग लिखना होता है। सीन हेडिंग में कहानी के लोकेशन के बारे में लिखा जाता है। जैसा कि आपका सीन इंडोर का है तो हम INT लिखेंगे। INT का मतलब होता है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब बाहर, बाहर का सीन। और अगर आपका सीन आउटडोर का है, बाहर का है, तो EXT लिखना होता है। EXT का फुल फॉर्म होता है एक्सटीरियर मतलब बाहर, मतलब बाहर का सीन। तो बाहर के सीन में आप EXT लिखें। और इसके बाद आपका जो सीन है उसका लोकेशन कहाँ का है, घर का है या जंगल का है या एयरपोर्ट का है। मतलब दूसरे नंबर पर आपका जो सीन है, सीन का लोकेशन लिखना होता है। और आपका सीन डे का है या नाइट का है या इवनिंग का है, यहाँ पर आपको दिन लिखना होता है। और अब इसके बाद अपने सीन का एक्शन लिखना होता है कि आपके सीन के अंदर क्या क्या हो रहा है। एक्शन के अंदर सीन के एक्टिविटी और कैरेक्टर के एक्शन को डिटेल्स में लिखना होता है, ताकि जब आप इसका एनिमेशन करेंगे तो सीन की परिस्थिति के बारे में पता चल सके और उसी के हिसाब से हम एनिमेशन कर सकेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्क्रिप्ट है कुछ इस प्रकार हमने अपने स्क्रिप्ट का यहाँ पर एक्शन लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक्शन कुछ इस प्रकार है। संजू छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। एक छोटा बच्चा बॉल कराता है और अचानक से बॉल संजू के नाक पर लग जाती है, जिससे संजू को बहुत ज़ोर की चोट लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कहानी में जो एक्शन हो रहा है कुछ इस प्रकार एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक्शन पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार अपने कहानी का एक्शन लिख लेंगे। और फिर इसके बाद पैरेंथेटिकल लिखना होता है। मतलब पैरेंथेटिकल पैराग्राफ में कैरेक्टर का इमोशन एक्सप्रेशन लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एक्शन लिखे थे एक्शन पैराग्राफ में जो संजू था, संजू को चोट लगता है। तो यहाँ पर उसका जो पैरेंथेटिकल है जो उसका इमोशन है एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं संजू गुस्सा होकर अपनी बैट फेंक देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसका पैरेंथेटिकल मतलब इसका इमोशन।
तो यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर है अपने कैरेक्टर का किस प्रकार इमोशन है, उसका किस तरह का एक्सप्रेशन है, उसको भी यहाँ पर आपको पैराथेटिकल ग्राफ में लिखना होता है। अब अगले पैराग्राफ में कैरेक्टर का नेम लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कहानी है, कहानी में जो कैरेक्टर है उसका यहाँ पर हमने नाम लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप अपने कैरेक्टर का नाम लिखें तो वो बड़े अक्षरों में लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपने कैरेक्टर का नेम यहाँ पर लिख दिया है संजू। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं संजू पैराग्राफ के नीचे तुरंत ही यहाँ पर उसका इमोशन, उसका एक्सप्रेशन लिख दिया हूँ तो पैराथेटिकल ग्राफ में। तो यहाँ पर जो संजू है, संजू यहाँ पर क्या करता है, अपनी नाक पकड़ते हुए, क्योंकि उसे चोट लगा है तो उसका जो एक्सप्रेशन है कुछ इस प्रकार है, अपने नाक को पकड़ते हुए। फिर यहाँ से संजू कुछ बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर आपको बोल रहा है तो उसको ही हम डायलॉग कहते हैं। जैसा कि आपके कहानी में जो भी कैरेक्टर कुछ बोल रहा है उसको डायलॉग्स वाले पैराग्राफ में लिखना होता है। डायलॉग को हमेशा कैरेक्टर वाले पैराग्राफ के ठीक नीचे लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर हम कैरेक्टर का नाम लिखा हूँ और कैरेक्टर के ठीक नीचे ही यहाँ पर उसका डायलॉग्स यहाँ पर मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर जब भी आप अपने डायलॉग्स को लिखें तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर कैरेक्टर का नेम लिख लें और फिर नीचे यहाँ पर उसका डायलॉग्स को लिख लें। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हमारा जो संजू है कुछ इस प्रकार बोल रहा है, उसका डायलॉग्स कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर चलिए आपको पढ़कर दिखा दे रहा हूँ। संजू अपने नाक को पकड़ते हुए बोलता है, जाओ मैं नहीं खेलूँगा, तुम जानबूझकर बॉल मेरे नाक पर मारते हो, तुम लोग भी औरों की तरह बुरे हो, मैं तुम सबसे कट्टी करता हूँ, जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संजू का डायलॉग्स है कुछ इस प्रकार है। और फिर यहाँ पर अगर आप नीचे देखिए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी का इंट्रोडक्शन लिख लिए हैं अपने कहानी के अनुसार। तो यहाँ पर जब आप डायलॉग्स को लिख लें तो यहाँ पर अपने कहानी का इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर लिख लें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, संजू सभी बच्चों से नाराज़ हो जाता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसके बेस्ट फ्रेंड करुणा, रितु और टीटू आ जाते हैं और उसको कैसे भी करके मना लेते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कहानी का इंट्रोडक्शन लिख दिए हैं अपने कहानी के हिसाब से। तो यहाँ पर अपने कहानी के हिसाब से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लें। और फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका जो सीन है, अगर आपका जो सीन अगर चेंज हो जा रहा है, इसके बाद दूसरा सीन आ जा रहा है, तो आपको यहीं पर ट्रांजिशन पैराग्राफ को यूज करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कहानी है इसके बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन पैराग्राफ को यूज करेंगे। तो ट्रांजिशन पैराग्राफ को कैसे यूज करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कट टू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आपका सीन चेंज हो जा रहा है, इसके बाद आपको दूसरे सीन के बारे में लिखना है, तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन पैराग्राफ की यूज करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कट टू लिखा हुआ है। कट टू का मतलब होता है कि अगर आपका सीन चेंज हो जा रहा है, आपको इसके बाद दूसरे सीन को लिखना है, तो यहाँ पर आप कट टू लिख लें। और फिर जैसे मान लीजिए जो आपका सीन है, आपका सीन चेंज नहीं हो रहा है, आपका जो सीन है कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको कट टू नहीं लिखना है, आपको कट टू हटाकर यहाँ पर आपको फेड इन लिखना है। तो यहाँ पर हम कट टू कब लिखेंगे कि जब हमारा सीन चेंज होगा, दूसरा सीन को हम लिखेंगे, दूसरे सीन के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम कट टू लगाएंगे। और अगर हमारा सीन चेंज नहीं होना है, हमें इसी सीन में और कुछ लिखना है, तो यहाँ पर हम फेड इन लिखेंगे। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा सीन कुछ इस प्रकार चेंज हो जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कट टू लिखने के बाद यहाँ पर हमारा सीन दूसरा आ गया। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखेंगे तो वो प्रेजेंट में होना चाहिए, मतलब वर्तमान में होना चाहिए। तो जैसा कि कोई सीन है तो रहा था, नाच रहा था, एक आदमी था, एक घर था, मतलब आपको वर्तमान में आपको लिखना है, प्रेजेंट में आपको लिखना है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो यहाँ पर चलिए अब आपको इसका जो अगला स्क्रिप्ट है उसे पढ़ के दिखाते हैं। उसी गांव के घने जंगल में एक कॉलोनेल नाम का एक साइंटिस्ट भी रहता था, जो अपने लैब में किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हो गया स्टोरी इंट्रोडक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर हम सीन हेडिंग लिखे हैं इंटीरियर साइंस लैब डे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक्शन है, तो एक्शन कुछ इस प्रकार है। कॉलोनियल अपने हाथ में एक कांच की बीकर लेकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक रोबोट अपने हाथ में चमकती हुई एक ब्लैक सी दिखने वाली हड्डी मतलब बोन लेकर प्रकट होता है। कॉलोनियल रोबोट को देखता है, रोबोट चमकती हुई ब्लैक हड्डी कॉलोनियल को देता है। तो यहाँ पर हमारा जो कहानी है, कहानी में कुछ इस प्रकार एक्शन है। तो जो एक्शन होता है, आपको एक्शन को बोलना नहीं होता है, आपको एक्शन को क्या करेंगे, आप जब एनिमेशन करेंगे तो इन सभी एक्शन जैसे जैसे आपने एक्शन को लिखा है उसको आपको एक्शन को एनिमेशन करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर रोबोट है। तो यहाँ पर मैंने रोबोट लिख लिया। फिर यहाँ पर इसका रोबोट का क्या डायलॉग्स है, क्या बोल रहा है, डायलॉग्स यहाँ पर मैंने लिख लिया। सर ये ब्लैक हड्डी दुनिया की 7 बड़े जादूगरों की हड्डियों से मिलकर बनी है। ये हड्डी अंतरिक्ष के राजा जोंग के पास थी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे नीचे यहाँ पर एक पैरेथेंटिकल है मतलब एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कॉलोनियल का है, तो कॉलोनियल ब्लैक हड्डी को देखता है। तो जब आप एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो जब आप एनिमेशन करेंगे तो जो आपका एक्सप्रेशन है उसको आपको दिखाना होगा आप जब एनिमेशन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है कॉलोनियल ब्लैक हड्डी देखता है, तो आपको अपने एनिमेशन जब करेंगे तो उसमें आपको कॉलोनियल को ब्लैक हड्डी को देखते हुए दिखाना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हमारा कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है। तो फिर यहाँ पर रोबोट ही कुछ बोल रहा है तो उसका मैंने नाम लिख दिया है। फिर यहाँ पर रोबोट का डायलॉग्स कुछ इस प्रकार है, सर जोंग ये हड्डी नहीं दे रहा था तो मैंने अपने हाथों से उसके शरीर को धड़ से अलग कर दिया और ब्लैक हड्डी लेकर सीधे आपके पास चला गया। तो रोबोट का कुछ इस प्रकार डायलॉग्स है। फिर यहाँ पर कॉलोनियल का रिएक्शन है। कॉलोनियल ब्लैक हड्डी देखते हुए रोबोट से कहता है। तो फिर यहाँ पर कॉलोनियल कुछ बोल रहा है, तो यहाँ पर मैंने कॉलोनियल का नाम लिख दिया है, कॉलोनियल कैरेक्टर का। फिर यहाँ पर उसका जो रिएक्शन है, उसका रिएक्शन क्या है, जब वो बोल रहा है तो वो कैसे बोल रहा है, तो उसका मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दिया पैरेथेंटिकल ग्राफ में। तो कॉलोनियल हंसते हुए बोल रहा है। फिर यहाँ पर उसका जो डायलॉग्स है, डायलॉग्स यहाँ पर मैंने लिख लिया। तो जैसे कि उसका डायलॉग्स है, शाबाश मेरे रोबोटिक शेर, आज बहुत दिनों के बाद कुछ ढंग का काम किए हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा 80% एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। बस अब मुझे इस हड्डी के ऊपर लकड़ी की खाल पहनानी है, फिर मेरा 100% एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूँगा। हा 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 हा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉलोनियल साइंटिस्ट है उसका डायलॉग्स कुछ इस प्रकार है। तो हम इस तरह से डायलॉग को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन डाला हुआ है फेड आउट का। तो यहाँ पर हमारा जो सीन है, सीन यहाँ पर कट हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार इन 7 एलिमेंट की मदद से अपनी सोची हुई कहानी का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हालांकि एक प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखने का मेन तरीका यही है, लेकिन अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप शॉर्ट एनिमेशन शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट लिखने में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप सिर्फ 2 टॉपिक से अपनी स्क्रिप्ट लिखें। पहले आप अपने स्टोरी का आउटलाइन लिखें, आउटलाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आप आउटलाइन को ध्यान में रखकर एक अच्छी स्टोरी का स्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखें और उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालें। तब देखना अगर आपकी वीडियो की तारीफ ना हुई तो कहना। सो इस वीडियो को बनाने में मैंने 1 हफ्ते दिन रात मेहनत किया है, तब जाके ये पूरा वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका भाई आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता है, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आप कोई भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं तो आप कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। हार्ड वर्क करो, खूब मेहनत करो, तब जाकर तुम्हें सफलता हासिल होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखना। सो चलता हूँ। अगर हमारी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।